जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात बताना चाह रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। बेहतर होगा आप अपनी हद में रहें। और अगर मैं ना रहूं अपनी हद में तो सब जानते हैं कि ये पोस्ट तुम्हें कैसे मिली है। अब अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगी? तुम्हारा शुगर डैडी तो जाने वाला है। तुम्हारी गंदी जुबान आखिर तुम्हारे जहन की गंदगी को सामने ले ही आए। मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगी। जल्दी देना, इंतजार करूंगा। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तुम्हारा तीर खाली गया। इनकार कर दिया क्या उसने? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं उससे बात ही नहीं कर सका, वो अचानक पार्टी छोड़ के चली गई। हो सकता है वो बोर हो रही हो या फिर कोई जरूरी काम आ गया हो। ऐसा लग तो नहीं रहा था। और बोर क्यों होगी? आज उसकी प्रमोशन अनाउंस हुई, काफी खुश थी वो। बस थोड़ी देर के लिए गायब हुई है एंड देन एक्चुअली आई सॉ हर लीविंग द पार्टी। मुझे समझ नहीं है। तो तुम उसे कॉल कर लो। आई बीन ट्राइंग, वो रिजेक्ट करी जा रही मेरी कॉल। अच्छा तुम परेशान ना हो, कल ऑफिस जाओगे तो पूछ लेना कि क्या मसला हुआ। तुम ठीक हो? अब मेरा मतलब कल पार्टी से जल्दी चली गई थी तो मुझे लगा कोई मसला तो नहीं है। कल मेरी मेहनत, मेरी पोजीशन, मेरी अचीवमेंट के बारे में ये कहा गया है कि ये सब कुछ मुझे सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि मैं एक लड़की हूं। और अभी ये मैंने बहुत अच्छी वर्डिंग्स में तुम्हें बताया, वरना जो वर्ड्स नबील ने ज़ारा के सामने यूज किए हैं वो तुम्हें अपनी जुबान से निकाल भी नहीं सकती। सर ना, तुम्हें फौरन एचआर डिपार्टमेंट जाना चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए। सुबह तक मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बस एक बात है जो मुझे रोक रही है। वो क्या? मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ मुझे प्रोवोक करने के लिए कर रहे हैं। इससे नबील को क्या मिलेगा? अगर मैं एचआर में जाती हूँ रिपोर्ट करने के लिए तो सब तक तो उसी का नैरेटिव पहुंचेगा। पोजीशन अभी नहीं है, मेरी पोजीशन पे हमेशा के लिए एक धब्बा पड़ जाएगा। And I can't afford this. तुम ठीक कह रही हो। क्या करोगी फिर? इग्नोर करोगी फिलहाल? थर्सडे के लिए तो अवॉइड ही करना पड़ेगा। थैंक यू। Anything else, ma'am? नहीं, थैंक यू। सो फाइनली अब फाइनली मतलब हम ऑफिस के शोर शराबे से बाहर हैं। But don't you think it's a bit much? A bit much? मैं समझा नहीं। I mean, just the overall vibe. Seaside. And this music. क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब वैसे हम कहीं और भी जा नहीं, सकते हैं अगर। I'm sorry. Carry on. I'm sorry. नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम किसी शोर शराबे वाली जगह पे जाएंगे, लेकिन सही है, शायद ये जगह बातचीत करने के लिए बेहतर है। किस किस्म की बातचीत? हम बातचीत। ओह
ओके तुम्हें क्या लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो असल में फरा कह रही थी कि फरा मेरी बचपन से कजन है। मेरा मतलब मेरी कजन है जो मेरी दोस्त है। अब दोस्त से आगे कुछ नहीं। आराम से, नर्वस मत हो, खुलकर बोलो। कजन है या दोस्त है? मेरी कजन है और दोस्त भी है। तो वो कह रही थी कि जरनाब ने कॉफी की ऑफर सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट की है कि क्या? तुम मुझे कह सको कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। अच्छा, और अगर वाकई ऐसा हो तो? अगर ऐसा हो तो आई गेस इट्स ओके। मेरा मतलब है हम अच्छे कॉलीग्स तो हैं ही। वैसे तुम ठीक कहते हो। रिश्ते बनाने के मामले में मैं थोड़ी सी अलग हूँ। ज्यादा जल्दी दोस्त नहीं बनाती है। और इसकी कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। बस समझ लो कि ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दैट्स फनी, दैट्स फनी। मेरा ना लाइफ का सिंपल सा फंडा है। हर रिश्ते में 3 अलिफ होने चाहिए। अगर ये 3 अलिफ होंगे तो रिश्ता गुड है। अब ये 3 अलिफ क्या है? तो तुम्हें ये मेरी बात ना थोड़ी डम लगेगी, लेकिन 3 अलिफ: एतबार, एहसास और एतमाद। ये 3 अलिफ अगर होंगे ना किसी भी रिश्ते में, रिश्ता ओके है। और अगर नहीं होंगे तो आई गेट इट, आई गेट इट। तुम कहना चाह रही हो कि किसी भी रिलेशनशिप के ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और हम दोनों के बीच बात कहाँ तक है? ईमानदार तो तुम हो, सच्चे भी हो। ट्रस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन एहसास में भी वक्त लगेगा। मैं इंतजार करूँ। आप ऑर्डर करें? एक्सक्यूज मी। मेन्यू दें।